भरत दया निधि दिन छुड़ाई। तो ये भरत जी राम के जैसे स्वभाव के थे और भरत जी को दया लगे और दौड़ते हुए गए और मंथरा को मारने से बचाया। भरत शत्रुघ्न को रोक दिए, बोले भैया इसमें मंथरा का दोष नहीं है, इसमें अपना परिवार का दोष है। ध्यान देना, भरत जी कहते हैं कि भैया आप 10 हंडी को रखिए। ध्यान देना, परिवार की बात बोल रहा हूं। आप 10 हंडा 20 हंडा इस बीच में रख दीजिए, एल्युमिनियम वाला। ध्यान देना, आप रख लीजिए और सुबह से शाम तक बगल में आप बैठे रहिए और शाम से रात तक बैठे रहिए। फिर रात के बाद फिर सुबह होगा, सुबह से फिर शाम तक बैठिए। क्या वो हंडा आपस में आवाज करेगा? बताओ जल्दी से। आप 20 हंडा समझते, ये एल्युमिनियम वाला, उस हंडा को 20 पीस रख दीजिए सटा और सुबह से शाम तक बैठे रहिए। तो क्या वो हंडा आवाज करेगा? बोलो ना हाँ या नहीं। वो आवाज नहीं करेगा। जब आप उस जगह से खिसक जाएंगे इधर उधर, ध्यान देना, तो रोड में चलने फिरने वाला व्यक्ति देखेगा हंडा, अरे ये हंडा तो बड़ा सुंदर लग रहा है, जरा मैं इस हंडा का मैं आवाज तो सुन लूं। ध्यान देना, तो वो चलता फिरता व्यक्ति एक कंकर उठाएगा रोड से। ध्यान देना, चलता फिरता वो व्यक्ति एक कंकर रोड़ी उठाएगा, इधर उधर देखेगा कोई है तो नहीं रखने वाला। जब देखेगा कोई नहीं है तो वो रोड़ी को हंडा के बीच में फेंक देगा और वो सब हंडा आपस में हरमर करने लगेगा, सब ढनमन करेगा, आवाज करेगा। उसी प्रकार से एक परिवार होता है। आपका मानो 10 परिवार है, 10 परिवार में आपका प्रेम है और आपके प्रेम को तोड़ने के लिए कोई पड़ोसी या दूसरा व्यक्ति देखेगा, मन में सोचेगा भाई कभी इस परिवार का हम आवाज नहीं सुना, ये कैसा लगता है। कुछ ऐसा बात, ध्यान देना, कुछ ऐसा बात उस बीच में छोड़ देगा जैसे आपके मन में भावो है और भावों के कान में वो आकर बोल देगी, अरे तेरा जो भैंसुर है ना, तेरी माँ के लिए तेरे पिता के बारे में बड़ा खराब शब्द गालियां दे रहे थे। तुमको क्रोध आएगा या नहीं आएगा? बोलो, क्रोध आएगा ना? तो ध्यान देना, उस टाइम में क्रोध नहीं करना चाहिए। उसी जगह संयम करने का आप काम करो, सावधान रहिए उसी टाइम में। मानो कोई बात आ जाए तो सावधान रहिए। अगर बुद्धिजीवी आपकी बेटी होगी या पुतहू होगी तो वो सावधान हो जाएगी। मानो गालियां दिए मेरे पिता या माँ को, कोई बात नहीं, मैं अपने भैया को कुछ समझे, अपने भैंसुर से पूछेंगे। ध्यान देना, तो मीटिंग बैठाइए, घर में बैठक बैठाइए और उनको पूछिए कि भैया क्या आप मेरी माँ मेरे पिता को गालियां दिए थे? तो वो पूछेंगे कि हमको गालियां नहीं दी। तो फिर अच्छा बता कौन बोले? तो फलाना व्यक्ति का छुपाओ मत, उनका नाम बोलो। जैसे ही आप ऐसा भाव रखेंगे बोल देंगे। याद रखना, अगर आप अपने अंदर में ऐसा भाव रखेंगे, विचार रखेंगे और बोल देंगे फलाना व्यक्ति हमको कठोर वचन आपके बारे में बोल दिया है, तो ध्यान देना, तो वो चोर पकड़ा जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। अगर आप मन में बैठा के रखेंगे, छुपा के रखेंगे और आप घुट घुट कर रोते रहेंगे, तो वो चोर बार बार फायदा उठाएगा और आप सब परिवार आपस में बार बार लड़ते रहोगे। आप समझ गया? इसलिए किसी प्रकार का समस्या आवे या किसी प्रकार का कोई बात आवे, आप आपस में मीटिंग करिए, इसके बाद आप कोई स्टेप लीजिए तो अच्छा होगा और आपके परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति फायदा नहीं उठा पाएगा। बात समझ गया? या भरत जी को कह रहे हैं, भरत जी कह रहे हैं शत्रुघ्न को, भैया इसमें मंथरा क्या दोष? मंथरा का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष तो मेरे परिवार का है। मानो ये कुछ गलती बोल दिया है वो ठीक है, परंतु गलती जो बोल दिया सुनने वाले के अंदर में होना चाहिए कि ये गलती किस प्रकार से बोल रही है, तो मेरे परिवार के अंदर में होना चाहिए। तो अंत में इसका कोई दोष नहीं, छोड़ दो, माँ कौशल्या के पास में
माँ माँ कहते हुए भरत जी आ रहे हैं। माँ कौशल्या उठ करके खड़ी हुई और 7 दिन से, ध्यान देना, 7 दिन से 8 दिन से माँ कौशल्या भूखी प्यासी थी। इसलिए जैसे ही भरत जी माँ माँ कहते हुए आ रहे थे तो माँ कौशल्या सोची कि राम आ रहे हैं। क्यों? राम और भरत के एक जैसा आवाज, एक जैसा उसका रूप भी था। तो श्री भरत जी का आवाज सुनकर माँ कौशल्या उठ करके खड़ी हुई और शरीर में चक्कर आया और ध्यान से जमीन में गिर गए। और जैसे ही गिर गई तो दौड़ते हुए भरत जी गए और माँ के सिर को अपने गोदी में ले जल छीटे। उसके बाद बोले, माँ मेरे भैया राम कहाँ है? और मेरे पिता कहाँ है? मेरी माँ सीता कहाँ है? मेरे भैया लक्ष्मण कहाँ है? बोले, बेटा अनर्थ हो गया। ये अनर्थ हम केवल देखता रहा और बेटा हम कुछ नहीं कर पाया। तो अंत में पिता के पास आए, पिता के हाथ को, पिता के सिर को, पिता के चरण को छूकर श्री भरत जी रात भरी पिता पिता कहकर रोते रहे। इसके बाद वामदेव वशिष्ठ आए और वामदेव वशिष्ठ श्री भरत जी को समझाए कि देखो आप पुत्र हो, पुत्र का कर्तव्य है। जो पिता आपको कांधे पर लेकर बाजार घुमाया, घर घुमाया, आंगन घुमाया, मेला घुमाया, और उस बेटा का भी कर्तव्य होता है कि पिता जब मर जाए तो उसके अर्थी को कांधे पर लेकर और शमशान घाट पर लेकर जाना चाहिए। एक पुत्र का कर्तव्य होता है। इसलिए आप अपने पिता का अग्नि संस्कार करें। तो ध्यान रहा, तो अंत में एक विमान बनाया गया। उस विमान में महाराज दशरथ जी को रखा गया और लेकर जा रहा है। ध्यान देना, जब लेकर जा रहे थे तो नगरवासी सब महाराज दशरथ जी को देख करके रोने लगे। जी देखो, आज मेरे महाराज जी, हम समाज में किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो जाता था और वो महाराज दौड़ते हुए आते थे और मेरे पास में और मेरे दुख को वो सुनते थे और वह भी सुनकर दुखी हो जाते थे। ऐसे महाराज अब कहाँ मिलेगा? अब ये महाराज हमें छोड़कर जा रहे हैं। सब नगरवासी सब रोते हैं। जब जाएगा कुछ भी साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गजे कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। हर जाए कान्हे घर ले जाए परिवार वाले तेरे। जब ये शरीर में से प्राण निकल जाएगा तो जो आपने सुंदर सुंदर
वस्त्र को पहना है, वस्त्र हट जाएगा और मात्र 2 गज का कपड़ा आपके शरीर में निपटा दिया जाएगा और आपके जो परिवार है वो आपको कांधे पर लेकर जाएगा। तुम्हें पकड़ कर डोलेंगे धीरे धीरे, पीटेगा छाती अपने। कौन सा पिता है? मानो जिसका बेटा चला गया या जिसका मानो माँ चली गई, बेटा कब रोके? बेटा कब रोएगा? और बेटी ज्यादा रोती है। क्यों? आज मेरे पिता से मेरी माँ थी तो मेरा ये नहरा थी, और आज ये मेरी माँ मेरे पिता आज मुझे छोड़कर जा रहे। माँ आपके चले जाने के बाद ना जाने में लोग पूछेगा या नहीं पूछेगा। जब तक माँ है आपकी माँ जैसी भी स्थिति में है फिर भी समझ लेना आपका नहरा जिंदाबाद है। अगर माँ चली गई तो नहरे में पावर घट जाता है उस बेटी के लिए। इसलिए वो बेटी माँ के याद तो कर कर वो बेटी बार बार वो रोती है। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, मनवा गज कफन का 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा। जब किनारे में जाते हैं लेकर तो आप उनके शरीर को लकड़ी को इकट्ठा करते हैं। तो कहाँ में लकड़ी मोटा लगेगा और कहाँ पतला लगेगा, इस प्रकार से आप सोच करके लकड़ी को रखें। चुन चुन लकड़ियों में रख दे तेरे कफन को, आकर झटे उठा ले मैं तेरे कफन को। जो कटिहारी जाता है, कटिहारी जो जाता है बराती में, अंतिम बराती, तो उनको जाने के बाद कटिहार हाट में जाने पर उस बराती का कर्तव्य है कि एक लकड़ी उनके शरीर पर रखो। समझ गए? मानो आप गए और एक भी लकड़ी शरीर पर नहीं रखे, याद रखना
कई व्यक्ति सोचते हैं अगर रखूंगा ना हम अपवित्र हो जाऊंगा, मेरा शरीर छूटा जाएगा, हमें केस को बनाना पड़ेगा और हमको कई नियम करना पड़ेगा। ध्यान देना, आप जब तक ध्यान देना इनके ऊपर में लकड़ी नहीं डाला तब तक आपके ऊपर में नियम रहेगा। और अगर एक लकड़ी याद करके ध्यान देना प्रेम का याद करके एक गिरा कर अगर उस भाई या मित्र या चाचा या पिता समझकर ध्यान देना अगर लकड़ी को रख दोगे तो याद रखना जो व्यक्ति जा रहा है उसका ही अभिषेक हो जाता है। हर जन्म का अभिषेक हो गया, आपके संकट को आपके कष्ट को वो हरण करते हुए वो अपने साथ लेकर चले जाएंगे। ध्यान देना, आपको निर्मल बनाकर चले जाएंगे और आप निर्मल हो जाओगे। इसलिए एक लकड़ी रखा करो, जो व्यक्ति नहीं रखा समझ लो वो जिंदगी भरी वो अपवित्र है। और जो लकड़ी को रख दिया, शरीर को स्पर्श कर लकड़ी को रख दिया, याद रखना वो सदा सदा के ही वो पवित्र ही हो गए। वो पवित्र आत्मा है, पवित्र शरीर है, सब लोग उसको प्रणाम करते हैं। ध्यान रखना, जिस प्रकार से मंदिर में व्यक्ति प्रणाम कर सिर झुका कर जाते हैं उस प्रकार से अपने जाते हुए व्यक्ति हाथ जोड़कर उनको बार बार प्रणाम। ध्यान रखना, तो कभी भी चाहे इस कार्यक्रम में जाओ या चाहे जैसे जाओ आप गाड़ी में उतर कर दौड़ कर जाइए, एक लकड़ी कंधा में स्पर्श कर आपका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। चुन चुन के लकड़ी चुन चुन की लकड़ियों रख दी तेरे कदम पर को आकर उठा ले मैंने तेरे कफन को दे देगा याद तुझे बेटा। एक बात बताइए, आग देने का किसका अधिकार है? बोलो, आग देने का किसका अधिकार है? बेटा का ना? बोलो माता हाँ या ना बोलो। बाबा, आग देने का अधिकार बेटा का है ना? मानो 5 बेटा है, 5 बेटा में कौन सा बेटा को आग देने का अधिकार है? जल्दी में बोलो ना माता। बाबा, बड़ा बेटा को बोलो ना हाँ या नहीं? बड़ा बेटा को आग देने का अधिकार है। अगर बड़ा बेटा नहीं है तो छोटा बेटा। पक्का बोल रहे हैं? अच्छा ठीक, इस बीच वाला बेटा नहीं दे सकता? बोलो ना हाँ या नहीं? नहीं देगा। ध्यान देना, ये समाज में रीति है, नहीं देगा। ध्यान देना, बड़ा बेटा आग दे सकता है, छोटा बेटा आग दे सकता है, बीच वाला नहीं दे सकता। अच्छा एक बात बताओ, ये 12 बेटा चाहे छोटा बेटा कितना भी माँ और बाप को लात मारे तो क्या तो पर भी वो आग देने का अधिकारी है? जरा विचार कर देखो। अगर आपके घर में 12 बेटा है और वो जिंदगी भरी आपको लात मारते रहे, एक रोटी तक आपको नहीं दिया, पाने के लिए रोटी तक नहीं दिया, और आपको लात से स्वागत किया, ध्यान देना, गालियों से स्वागत किया, क्या तब भी मरने के बाद आप उस बेटा से आगे लोगे? जरा विचार कर, ध्यान देना, ध्यान देना, आप मुक्त नहीं होंगे। किससे लेना चाहिए? ध्यान देना, 5 बेटा में अगर बीच का भी कोई बेटा, ध्यान देना, बीच में भी कोई बेटा अगर जो बेटा का कर्तव्य है अगर वो निभा दिया
और माँ के साथ में ध्यान देना, उनको नहवाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, रखेगा, चरण दबाएगा, पंखा करेगा, स्वागत करेगा, तो वही ओरिजिनल बेटा होता है, वही आग देने का अधिकारी है। और ये 5 बेटा में अगर मान लो कोई बेटा आपका स्वागत नहीं किया, ध्यान देना, कोई स्वागत नहीं किया, कई माताएं को देख रहा, 5 बेटा मिलकर माँ को भोजन नहीं दे सकते हैं, ये समझिए। जब उसका पति चला जाता है, ध्यान देना, जब पति चला जाता है तो पत्नी एक नौकर जैसा होता है, नौकर जो झाड़ू पोछा लगाते रोज जिंदगी भरी, पति थे तो कमा के लाते थे, तो माँ का ध्यान देना यानी पत्नी का सम्मान होता था। और आज वो पति चला गया कमाने वाला, तो वो माँ, ध्यान देना, माँ को 1 रुपया तक कोई नहीं देता, वो बेटा 1 रुपया तक नहीं देता माँ को। और बेटी जब आती है तो बेटी के लिए एक वस्त्र तक नहीं पुरता, क्यों? जब तक माँ है वो भीख मांग करके भी बेटी का बार बार वो सम्मान करती है माँ। और वो माँ को ध्यान देना, वो माँ को 1 रुपया देते हैं और माँ को दिन रात उससे काम कराते हैं, और वो माँ चल भी नहीं पाती है, फिर भी किसी प्रकार से वो मेहनत करके वो दिन रात वो माँ काम करते रहती है। और जब शरीर चल नहीं पाता है, ध्यान देना, उस माँ को घर से निकाल देता है, उस माँ को घर में निकाल देता है, महल में से बाहर में कोई झोपड़ी में उसको छोड़ देते हैं, आप यहाँ रहो। और वो पत्नी रोती है कि हे प्राणनाथ, जब तक आप मेरे साथ में थे तो ये मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में था, आज आप हमको छोड़कर चला गया है, ये परिवार भी आज आपको धक्का मार के और कि हम कैसे जियूं, माँ रोती है मैं कैसे जियूं, इस प्रकार से माँ रोते रहते हैं, ध्यान देना। और वही माँ पिता को धक्का मार के बेटा बाहर कर दिया, 5 बेटा मिलकर, ध्यान देना। और जब वह पिता चला गया स्टेशन में भीख मांगने के लिए, माँ बैठी है, पिता बैठे हैं और कटोरा लेकर भीख मांगता है, वृद्ध हो गया, अब कोई चारा नहीं है, वो भीख मांगने के बैठा है। और उस समय में किसी ने आकर अगर कह दिया कि तेरा बाप और माँ भीख मांग रहा है, क्या तू भोजन नहीं देता है? तो बेटा लाज के मारे, ध्यान देना, वो बाप के पास में जाते हैं और माँ और बाप को पकड़ कर ले आते हैं, ध्यान देना। और बाप और माँ को घर में लाए और एक रूम में बंद कर दिया, उसके बाद अपने माँ और पिता को वो स्वागत करते हैं, पीटते हैं माँ पिता, माँ और बाप को पीटते हैं, वो बेटा मिलकर के पति पत्नी मिलकर उसको पीटते हैं, और वो माँ और पिता बोलते हैं कि हे विधाता, हम हमारा इसमें क्या दोष, हम भिक्षा मांग करके हम भोजन करता हूँ और हम बेटा का कुछ नहीं लिया तो पर भी हमको मारता है। तो माँ और पिता को पीटते हैं बेटा, और अंत में सूखी रोटी उनको देते हैं, खाओ और जियो, यहाँ से कहीं मत जाना। वो माँ, ध्यान देना, अर्धरात्रि में माँ और पिता निकल जाते हैं महल से धीरे धीरे, और बहुत दूर चली जाते हैं, बहुत दूर। और उस दूर में वो माँ पिता को, ध्यान देना, कोई किसी दूसरे का बेटा मिल गया, अगर वो दूसरे का बेटा मिल गया, उस माँ और पिता को, ध्यान देना, अपने माँ और पिता के समान अगर उनका स्वागत करने लगा, वो माँ अगर स्वागत करने लगा और उनको भोजन पवाता है, वो दूसरे का बेटा, और पंखा करता है, वस्त्र देता है और उसको खिलाता पिलाता है, रखता है, वो माँ, ध्यान देना, वो रोती भी है और पति पत्नी दोनों रोते, और रोते हुए क्रम में कहते हैं कि बेटा, हम तुझको जन्म नहीं दिया और आपने इतना बड़ा सेवा किया, और जिस बेटा को मैंने जन्म दिया
और आज मुझे वो घर से बाहर निकाल दिया बेटा, और आज मैं रोड पर आ गया, और उस रोड पर से बेटा आपने उठाकर अपने घर में ले आया। बेटा आप महान हो, आप महान हो बेटा, लेकिन मेरा एक निवेदन है बेटा। पति पत्नी मिलकर कहते कि बेटा एक मेरा निवेदन है, तो बेटा कहते माँ बोलो क्या निवेदन है? मेरा यही निवेदन है बेटा, अगर मेरा मृत्यु हो, पति या पत्नी में किसी का भी बेटा अगर मृत्यु हो, ये बात मेरे बेटा को भी मालूम पड़ जाए, तो आप जब मेरा बेटा मानो वो है, अगर वो मेरे पास में आ जाए और मेरे शरीर को लेकर जाने लगे, तो आप से विशेष निवेदन है बेटा, मेरे शरीर को उनके साथ मत जाने देना, आप उनके साथ में मत जाने देना बेटा, और मेरे मुख में अग्नि संयोग आप करना, तभी हम वैकुंठ में जा सकता हूँ, वरना नहीं जा सकता। वो माँ अपने हृदय से जिन बेटा को चुन लिया, जिन बेटा को चुन लिया, चाहे समाज का हो या अपना बेटा हो, जिस बेटा को वो माँ चुन लिया, वो बेटा अगर अग्नि दे दिया, तो माँ खेल खेल में ही वो वैकुंठ में चली जाती है, वरना वो माँ तड़पते रहते हैं। जिंदगी भरी माँ को बेटा ने तकलीफ दिया, कष्ट दिया, ध्यान देना, जिंदगी भर दिया। जब अंतिम समय आता है तो बेटा भी रो देते हैं कि माँ हमने बचपन से लेकर आज तक मैं तुझे कठोर वचन कहता रहा, हे माता आज मुझे छोड़कर जा रहा है, आज हमें बचपन का माँ को याद आ रहा है। उस टाइम में सब भाई माँ को देखकर वो रोने लगे। अरे माँ ऐसी होती है, ध्यान देना। पत्नी कह दिया कि आप अपने माँ का कलेजा लो, और वो बेटा पत्नी के कहने पर माँ के पास आ जाता है, और माँ कहते माँ मेरा परिवार को अगर प्रसन्न रखना चाहती हो तो आप अपना कलेजा हमें दे दो। तो माँ वृद्ध है, कई दिनों से भूखी है, इनको भोजन नहीं मिला। वो माँ कहती है बेटा ये मेरे तेरे सामने सीना है बेटा, ये अस्त्र रखा हुआ है, कुल्हाड़ा था, बेटा देख कुल्हाड़ा रखा हुआ है, मेरे सीने में वार कर बेटा, और मेरे छाती को फाड़ कर, मेरी छाती के अंदर में कलेजा है, इसको काट कर बेटा आप लेकर चले जाओ। वो माँ सीने को फैला दिया, और बेटा वो कुल्हाड़ा लेकर अपनी माँ के छाती में जैसे ही कुल्हाड़ा लगाया, और माँ गिर गई। माँ के सीने में जब कुल्हाड़ा लगा, माँ रोने लगी, माँ धड़ाम से जमीन में गिर गई, और वो बेटा सीने को फाड़ दिया और कलेजा काट रहा है, माँ रो रही है। माँ जीवित है और वो माँ रो रही है। माँ कहते हैं बेटा आज तेरा ये माँ चली जाएगी, आज के बाद बेटा मैं तेरा दर्शन नहीं कर पाऊंगा। बेटा तू जा लल्ला, मुख को छूकर माँ कहते बेटा जा लल्ला, इस बुरी माँ को कभी कभी याद अवश्य कर। वो माँ रोते हुए, और वो बेटा कठोर माँ के कलेजे को काट लिया और काट करके जा रहा है बेटा। और आगे में जैसे ही चरण में ठोकर लगा, वो बेटा धड़ाम से जमीन में गिर गया और वो कलेजे छिटक गया। जैसे ही छिटक गया तो कलेजे से आवाज आया कि बेटा बेटा तुझे चोट तो नहीं आया। इसके बाद बेटे के अंदर में ज्ञान प्रकट हुआ, अरे मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैंने अपनी माँ को ही मार दिया, मैंने अपनी माँ को मार दिया। वो बेटा भागते हुए माँ के पास आते हैं, माँ तरफ कर बेटा कहकर वो मर गए। और माँ के सीने में ध्यान देना, माँ के चरण में गिर कर वो बेटा रोता है। और माँ ऐसी होती है, याद रखना, अपने बेटा के खुशी के लिए हर कष्ट सहने के लिए माँ तत्पर रहती है।
लेकिन उससे अगर 1% भी बेटा अगर थोड़ा कष्ट उठा के माँ का सम्मान कर ले तो वही बेटा मातृभक्ति बन जाता है, वही बेटा मातृभक्ति बन जाता है। और यहाँ जो सम्मान माँ का दिया, जो प्यार किया, वही बेटा का अधिकारी है। वो समाज में सब मत सोचे कि भाई 12 है या छोटा, ये ना देखे, ये देखे कौन सा बेटा अपनी माँ का मान रखा है, सम्मान दिया, उस परिवार में भी ऐसा होना चाहिए और अंत में उसको अग्नि संयोग करना चाहिए। वही हुआ सच्चा बेटा, दे देगा दे देगा याद तुझ में, तो गजी कपन का टुकड़ा, तो गजी कपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जलने के बाद आपका शरीर मीठी मिल जाता है, मीठी मिले मीठी बाकी तेरी काया जल कर मेरा दुनिया को त्याग करके आप दुनिया में आए और दुनिया को आपने अपना समझा, गांव को अपना समझा, परिवार को अपना समझा, घर को अपना समझा। आज घर को त्याग कर, गांव को त्याग कर आपका वास बरगद में होगा। दुनिया को त्याग करके, दुनिया को त्याग करके बरगद के पास तो गज कपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तो गज कपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तो गज कपन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इस प्रकार से महाराज दशरथ के शरीर को शमशान घाट में रखा गया, सरयू किनारे में शमशान घाट में रखा गया और वहां पर लकड़ी पर महाराज दशरथ को रखा गया। महाराज दशरथ जी के शरीर को देखकर भरत जी रोते हैं, हे बेटा सही, आज हमें छोड़कर आप जा रहे हैं और आज के बाद ना आपका मुख दर्शन होगा, ना आपका चरण का दर्शन होगा, मैं कैसे जीऊंगा। इस प्रकार से श्री भरत जी बार बार रोते हैं और इधर श्री चंद्रा, इधर श्री गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भरत जी आप अपने पिता को अग्नि संयोग करो। तो भरत जी कहते हैं, देखिए जी मेरा भैया राम सबसे बड़े हैं, अगर ये काज मेरे भैया के हाथों हो अच्छा है,
और बार बार श्री भरत जी मसाल लेकर और वन की ओर देखते हैं। कहीं मेरे भैया राम को ये बात मालूम पड़े और मेरे भैया राम मेरे पास में आ जाए और ये शुभ कार्य मेरे भैया के हाथों हो तो अच्छा। और इधर भरत जी ध्यान देना और उधर भगवान राम ध्यान देना। संध्या कालीन है, भगवान राम रो रहे हैं। भगवान राम रो रहे थे, कुटिया में आवाज आ रहे थे, माँ सीता सो गई है। भगवान राम घुटना में दोनों हाथ और दोनों हाथ के ऊपर में सिर रखकर भगवान राम बैठ करके बार बार रो रहे हैं। आज ये रोते हुए क्रम में ध्यान देना रो रहे हैं। और उधर भगवान राम श्री लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर में और कुटिया के बाहर में से कान लगाए अस्त्र बिंदु आ रहे थे। अस्त्र बिंदु की धारा कुटिया से बाहर आ रहे थे। देख लिया, कान लगाया कुटिया में लक्ष्मण जी और देख लिया, अरे ये तो मेरे भैया राम रो रहे हैं। तो श्री लक्ष्मण जी कुटिया के अंदर में प्रवेश किए। माँ माँ कहते हुए खिलाए भरत जी लक्ष्मण जी। और माँ सीता घबरा कर उठी और माँ सीता बोली, भैया लक्ष्मण क्या कोई बाघ भैंसा आ गया जो आप डर गए, आप इस प्रकार घबरा रहे हैं? श्री लक्ष्मण जी बोले, माँ मैं बाघ भैंसा से नहीं डरता हूँ, आप हमें ये बताइए क्या हमसे कुछ गलती हो गया? हाथ जोड़कर विनती की, माँ क्या हम कुछ गलती किया जे मेरे भैया राम रो रहे हैं, क्या बात? तो माँ सीता भगवान राम को बोले, हे प्राणनाथ भैया लक्ष्मण कुछ पूछ रहे हैं, क्या कोई दिक्कत है? तो श्री भगवान राम बोले कि देवी हमें लग रहा है मेरे भैया भरत हमको याद कर रहा है, मेरे भैया भरत लग रहा है हमको याद कर रहा है। और नगरवासी सब कोई रोकर बार बार कह रहा है, राम तो कहाँ है, आ जाओ घर आ जाओ। इस प्रकार से याद कर रहे हैं। तो अंत में ध्यान देना, देखो भगवान राम भरत को याद करते थे रोते हुए, और भरत जी बार बार भैया राम का ही याद करते रहते थे। अंत में पुरुष वशिष्ठ बोले, भरत जी आप अपने पिता को अग्नि संयोग करो। अंत में अपने पिता के चिता में अग्नि संयोग किए। और इधर माँ कौशल्या, इधर माँ कौशल्या रघुनाथ भगवान के मंदिर में आई 16 श्रृंगार कर। स्त्रियों का 16 श्रृंगार